शिष्य जब सच्चे अर्थों में गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है तो गुरु की दिव्य चेतना के द्वारा शिष्य का रोम रोम प्रकाशित हो जाता है। शिष्य अपने जीवन के लक्ष्य को पा जाता है। और हम आप सबको तो ऐसी अवतारी गुरु सत्ता परम पूज्य गुरुदेव परमदनिया माता जी के रूप में मिली है, जिनके जीवन का उद्देश्य ही बहुत ऊंचा है। सारी दुनिया में देवत्व स्थापित करना है। ऐसे बड़े काम को लेकर के जो अवतारी सत्ता आई है, हम सभी उनसे जुड़े परम सौभाग्य। इन दिनों मिशन में कहीं प्राण चेतना के संचार की आवश्यकता महसूस होती है, तो भाइयों बहनों, यहाँ से अनेक अपने वरिष्ठ भाई जाते हैं क्षेत्रों में और उद्बोधनों के माध्यम से हम सभी को वो दिव्य ज्ञान देते हैं। उत्साह का संचार होता है और हम सभी बड़ी श्रद्धामय भक्तिमय भावना के साथ में परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों में लगते हैं। पिछले दिनों परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों के निमित्त बाहर जाना पड़ा और जहाँ जहाँ गया वहाँ पर परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भाई साहब के जो भी उद्बोधन क्षेत्रों में हुए, वहाँ पर लोगों से मिलना हुआ तो उन लोगों ने हमसे कहा कि साहब, गायत्री परिवार में कभी कभी हमारे मन में जो बहुत पुराने कार्यकर्ता थे उनको लगता था कि कहीं उत्साह की कमी आई है क्या, लेकिन जब हमने परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भाई साहब के उद्बोधन सुने तो कहीं गर्त जम रही थी, कहीं राख जम रही थी, वो झड़ चुकी। हमारे अंदर से वो अग्नि का तेजस जो सारे दुनिया के तमस को दूर करने वाला है, वो जागृत हो चुका है। भाइयों बहनों, परम आदरणीय डॉक्टर साहब के जहाँ जहाँ पर उद्बोधन होते हैं वहाँ वास्तव में एक नई ऊर्जा का संचार हम सभी गायत्री परिवार के परिजनों के हृदय में, मन में, मस्तिष्क में उभार लेता हुआ चला जाता है। निश्चित ही ऐसा उनका व्यक्तित्व है। और सबसे बड़ी बात जो उनकी विनम्रता है, ये उनकी विनम्रता उनके व्यक्तित्व में चार चांद लगाती हुई चली जाती है। अनेक लोगों से हमने उनके विषय में, इस विनम्रता के विषय में भी सुना। निश्चित ही हम सभी गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं को ऐसे व्यक्तित्व का मार्गदर्शन मिलना सौभाग्य से कम बात नहीं हो सकती। आज मैं बड़े ही आदर भाव के साथ में उनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, आवाहित करता हूँ कि वे आज युवा क्रांति वर्ष और हम सभी के हमारे दायित्व क्या है उसका हमको बोध कराने की कृपा करें। बड़े ही श्रद्धा भावना के साथ, विनम्र प्रार्थना के साथ परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। धन्यवाद अरुण भाई साहब। मित्रों, वसंत पंचमी का ये पावन अवसर है, परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस। वो दिन जिस दिन परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ किया। भगवान बुद्ध के आप जीवन को देखें तो भगवान बुद्ध के जीवन में तीनों महत्वपूर्ण घटनाएं एक ही दिन घटी। उनका जन्म, उनका महानिर्वाण और उनको आध्यात्मिक बोध की उपलब्धि। कुछ इसी तरह का संबंध परम पूज्य गुरुदेव का वसंत पंचमी के साथ है। तो एक पवित्र, दिव्य और पावन अवसर पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इस भावना के साथ कि दिव्य गुरु सत्ता का आशीष, अनुग्रह, कृपा हम सब के जीवन पर आए, और इस भावना के साथ कि जिस माँ गायत्री के मंत्र को और जिसके तत्व दर्शन को, चिंतन को वो हमारे व्यक्तित्व में आत्मसात कराना चाहते थे, वो भावना हम में से प्रत्येक के जीवन में जन्म ले। एक बार गायत्री मंत्र हम लोग साथ साथ करें। गायत्री मंत्र भगवान सूर्य को समर्पित मंत्र है। 3 चरण उसके हैं और तीनों चरण तेज, ओज और वर्चस्व को धारण करने की प्रेरणा देते हैं। मंत्र हम लोग बोले पर व्यक्तित्व की गहराई से बोले और इस भाव के साथ बोलें कि मंत्र का उच्चारण हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में एक ऊर्जा को, एक ऊष्मा को, एक प्रखरता को, एक दिव्यता को, एक पवित्रता को और एक सद्बुद्धि पर, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा को जन्म दे। इस भाव के साथ एक बार गायत्री मंत्र हम लोग साथ साथ करें। शरीर को स्थिर करते हुए, मन भावनाओं को शांत करते हुए, जो थोड़ी देर की हम लोगों की बातचीत है, वार्तालाप है, इसको समझने के लिए अपने पूरे व्यक्तित्व को राजी करते हुए एक बार गायत्री मंत्र
साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में शांति कुंज के इस पवित्र स्थल पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय कपिल मामा जी, आदरणीय ओम प्रकाश मामा जी, आदरणीय प्रमोद भटनागर मामा जी, अरुण भाई साहब, दिनेश भाई साहब, यहाँ उपस्थित गायत्री परिवार के विभिन्न स्थानों से आए हम लोगों के अपने कार्यकर्ता भाई और बहनों, मित्रों, जो विगत 2 वर्ष रहे हैं वो गायत्री परिवार के युवा क्रांति वर्ष रहे हैं। इन वर्षों का उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचना था जिनके सोचने के तरीके में, जिनके जीवन के उद्देश्यों में और जिनकी मन की भावनाओं में सच्चा यौवन बसा करता है। क्योंकि यदि ये भावनाएं हमारे अंदर सो जाती हैं तो हमारे अंदर की जवानी भी खो जाती है और हमारे अंदर का यौवन भी सो जाता है। और जवानी खो जाने का मतलब उम्र की दृष्टि से बूढ़ा होना नहीं होता, क्योंकि उम्र की दृष्टि से बुढ़ापा कोई अभिशाप नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परमात्मा के पास से लिखा करके आया हो कि मैं कभी शरीर की दृष्टि से बूढ़ा नहीं पड़ूंगा। जरा है, व्याधि है, उम्र है, ये प्रकृति के अवश्यंभावी नियमों में से एक है। जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसको एक न एक दिन शरीर की दृष्टि से अवस्था को पाना पड़ता है। उम्र की दृष्टि से बुढ़ापा कोई अभिशाप नहीं है, पर यदि मन की दृष्टि से बुढ़ापा आ जाता है, अंदर से आदमी के नकारात्मकता आ जाती है, निरुत्साहिता आ जाती है, निरुद्देश्यता आ जाती है। हम लोग अंधकार की दृष्टि से पूरे समाज को, पूरे भविष्य को, पूरे जीवन की सोच को देखने लगते हैं और इस भावना के साथ देखने लगते हैं कि पता नहीं समाज का आगे क्या होगा, हमारे जीवन का क्या होगा। हमारे अंदर एक अलग तरह की निगेटिविटी और नकारात्मकता हमारे चिंतन के अंदर, दृष्टिकोण के अंदर वास करने लगती है। दोस्तों, तो वो जो बुढ़ापा है, वो जो मन का बुढ़ापा है, मनस्थिति का बुढ़ापा है, वो किसी त्रासदी से कम नहीं। कल्पना करके देखिए आप कि यदि किसी का जीवन हो और उसके अंदर से उम्मीदें विदा हो जाएं, आशा विदा हो जाए, उमंग विदा हो जाए, उत्साह विदा हो जाए, उल्लास विदा हो जाए, जीवन के प्रति का दृष्टिकोण विदा हो जाए, तो दीवार पर टंगा कैलेंडर उसकी कोई भी उम्र बताता हो, वो मनस्थिति की दृष्टि से वो व्यक्ति बूढ़ा हो चला है। और यदि उम्मीदें जवां हैं, आदमी की जीवन के प्रति का उद्देश्य, जीवन के प्रति की दिशाएं दोनों सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, तो फिर मौत के हाथों में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो आपकी जवानी को छीन सके। दोस्तों, फिर आपकी जवानी है। आदमी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पूज्य गुरुदेव लिख करके गए। यदि आदमी मन की दृष्टि से जवान है तो जिंदगी जवान रहती है। और ये गायत्री परिवार का सौभाग्य है कि गायत्री परिवार इन 2 वर्षों में उन लोगों के पास पहुंचा है जो मन की दृष्टि से जवान है, जिनके चिंतन फौलाद के हैं, जिनके उद्देश्य चट्टान की तरह से है, जिनकी भावनाओं के अंदर अभी भी कहीं पवित्रता, पावनता, दिव्यता, महानता, संकल्प, सत्यनिष्ठा, अच्छे भाव वास करते हैं। और यदि वो भावनाएं आपके अंदर हैं दोस्तों, तो आप लोग निश्चित मान करके चलिए कि आपके अंदर की जवानी अभी जिंदा है। और आपके अंदर की जवानी को, और जो लोग गायत्री परिवार का अंश और अंग बनकर भारत के विभिन्न स्थानों में कार्य कर रहे हैं, उनके अंदर की जवानी को मैं प्रणाम करता हूँ दोस्तों, अंदर से प्रणाम करता हूँ। इसलिए प्रणाम करता हूँ क्योंकि जवानी मनुष्य के जीवन के चुनिंदा सौभाग्यों में से एक है, हर एक को नहीं मिलती। और सौभाग्य की कीमत तो तभी है जब व्यक्ति समय को समझ सके, समय के मूल्य को पहचान सके। यदि समय की कीमत को हम लोग नहीं पहचान सकेंगे दोस्तों, तो सौभाग्य आता है और चला जाता है, पर हमारे हाथ में पछताने के सिवाय और कुछ रह नहीं जाता है। सौभाग्य की कीमत तो तभी है जब व्यक्ति उस समय की कीमत को जान पाता है। और आज आप में से जिनके अंदर भी समाज के लिए कुछ अच्छा करने का भाव है, हर एक के लिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनके अंदर समाज के लिए कुछ अच्छा करने का भाव है, जिनके अंदर भी उफनती जवानी है, जिनके अंदर भी गुरुदेव के कार्यों को करने का एक भाव अंदर से तड़प बन कर के, अंदर से उमंग बन कर के आता है, उनसे मैं कहूँगा दोस्तों कि आज का जो समय है वो आपसे वर्तमान समय को पहचानने के लिए पुकारता है।
क्या पुकारता है? ये पुकारता है कि जिस समय में दोस्तों हम और आप, जिस शानदार समय में हम और आप जीवन जी रहे हैं और हम लोगों को जीवन जीने का अवसर मिला है, हमारे आपके जीवन को तो छोड़ दीजिए, मानवता के इतिहास में दोबारा आने वाला नहीं। जो इस समय को पहचान लेंगे, गुरुदेव की योजना को गंभीरता के साथ पढ़ लेंगे, उसके अनुरूप अपने जीवन शैली को, चिंतन शैली को, दृष्टिकोण को, भावनाओं को, सोच को, चिंतन को, हर चीज़ को उसी के अनुरूप बदल लेंगे दोस्तों, उनके नाम इतिहास की पुस्तकों में सोने के अक्षरों से लिखे जाएंगे। आपके जो पुत्र पुत्रियां हैं, आपके जो पोते पोतियां हैं, वो आपको धन्यवाद देंगे, आपको पूजेंगे। वो कहेंगे कि हमारे जो पिता थे, हमारे जो दादा दादी थे, हमारे जो नाना नानी थे, वो बड़े गौरवशाली लोग थे। उन लोगों ने सही समय पर रहते गुरुदेव की योजना को पढ़ा, महाकाल की योजना को जाना और उसके अनुसार चलने का निश्चय किया। उनके कारण आज लोग हमारे पैरों को पूजते हैं। आपके जो पुत्र पुत्रियां हैं दोस्तों, लोग उनके पैरों को पड़ेंगे और कहेंगे कि इनके पिताजी, इनके दादाजी बड़े महान व्यक्ति थे, इन्हें गुरुदेव के साथ कार्य करने का अवसर मिला। जो लोग इस योजना को समझ सकेंगे, और जो नहीं समझ सकेंगे, जो अपनी सनक में, अपनी भूल में बैठे रहेंगे दोस्तों, वो खुद भी पछताएंगे और उनकी पीढ़ियाँ भी पछताएंगी। उनके लिए मैं क्या कहूँ, खुद भी पछताएंगे। उनके बेटे बेटियां उनसे कहेंगे कि हमारे जो दादा दादी थे, हमारे पिताजी थे, उनको गुरुदेव के साथ मिलने का, साथ चलने का, बातें करने का अवसर मिला। उनको इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि वो भगवान के साथ रह सकते थे, भगवान के साथ कार्य कर सकते थे, और इसके बावजूद उनने मुनासिब कदम क्यों नहीं उठाए? इसके बावजूद उनने सही समय पर सही निर्णय क्यों नहीं लिया? इसके बावजूद उनने अपनी जवानी को सफल क्यों नहीं किया? दोस्तों, ये समय, ये जो वसंत पंचमी का समय है, ये अपनी अपनी जवानी को सफल कर लेने का समय है। मैं कहूँगा कि आज की वसंत पंचमी को आप इसी दृष्टि से याद करिए कि हम में से हर व्यक्ति अपनी अपनी जवानी को सफल करके लौटे। जवानी सफल करने का क्या मतलब होता है दोस्तों? यदि आपको जवानी सफल करने का तरीका जानना हो तो आप पूज्य गुरुदेव के साहित्य को पढ़िए। यूँ गुरुदेव के साहित्य की एक एक पंक्ति किसी दावानल से कम नहीं। यदि किसी के जीवन के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर गहरे उतर जाए तो पूरी तरह से क्रांति को जन्म देती है। पर चूंकि वसंत पंचमी का अवसर है, इसलिए 4 या 5 पुस्तकों के नाम लेना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हैं तो उन पुस्तकों को अपने साथ लेकर के जाइए। गीता की तरह से, पुराण की तरह से, उपनिषद की तरह से उसे अपने सिरहाने रख लीजिए और उसको निरंतर देखिए, क्योंकि यदि गुरुदेव के चिंतन को जानना है, उस योजना को महसूस करना है, तो आपको उन किताबों को, उन साहित्य को, उन विचारों को पढ़ना जरूरी है। पहली का नाम है महाकाल और उसकी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। वर्षों पहले गुरुदेव के पैर में कील गड़ गई थी। कील गड़ गई तो क्या हुआ कि वहाँ पर मवाद भर गया। डॉक्टर जो थे मथुरा में गुरुदेव के पास आए, बोले गुरुदेव इसमें चीरा लगाना पड़ेगा, अभी तो मैं सामान लेकर के आया नहीं हूँ। बोले सुबह आऊँगा और सुबह इसमें चीरा लगा दूँगा। बोले आपको दर्द बहुत होगा, आप दवाई लेंगे क्या? आप अभी गुरुदेव से उनने पूछा, गुरुदेव आपको दर्द बहुत हो रहा होगा, दवाई लेंगे? गुरुदेव बोले नहीं बेटा, मेरी दवाई की व्यवस्था तो भगवान बना देंगे, तो जा। रात के 9 बजे डॉक्टर ने देखा और सुबह 5 बजे वो सामान लेकर के आए। रात के 9 से 5 के बीच में गुरुदेव ने वो पुस्तक लिखी है, महाकाल और उसकी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। एक रात के अंदर लिखी गई किताब है। यदि आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसका एक एक अक्षर किसी विस्फोट से कम नहीं है। यदि आप गहराई के साथ पढ़ें तो उसका एक एक शब्द व्यक्तित्व के अंदर इतना गहरा विस्फोट करता है, इतनी गहरी प्रेरणा बढ़ता है कि आदमी फिर गुरुदेव के काम को करे बगैर चैन से नहीं बैठ सकता। यदि आपको एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो ये कहे कि मैंने महाकाल और उसकी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया पढ़ी और पढ़ने के बावजूद मुझे नींद आ गई, तो आप मुझसे मिला देना। संभव नहीं है। यदि आप गुरुदेव की किताब को पढ़ें और ख़ासकर इस पुस्तक को पढ़ें तो पढ़ने के बाद रात की नींद उड़ जाती है। आदमी को लगता है कि अभी इसी वक्त गुरुदेव के कार्य को करने की आवश्यकता है। पहली किताब महाकाल और उसकी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, परिवर्तन के महान क्षण, समस्याएं आज की समाधान कल के, हमारी युग निर्माण योजना, नवयुग का मत्स्य अवतार। मैं कहूँगा आप लोग यहाँ पर आए हैं, इन 5 पुस्तकों को लेकर के जाइए और इनको आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो इनको पढ़ते पढ़ते आपको 2 चीज़ें पता चलेंगी। 2 चीज़ें आप इसके अंदर आसानी से सुन सकेंगे, समझ सकेंगे। क्या? पहला तो आपको ये समझने को मिलेगा दोस्तों कि जो आज की दुनिया है और जो कल आने वाली दुनिया है, उसका पूरा का पूरा नक्शा, उसका पूरा का पूरा खाका, उसका पूरा का पूरा मानचित्र गुरुदेव ने
इसके अंदर, इन किताबों के अंदर, इन चिंतन के अंदर उकेर करके रख दिया है। पूरा का पूरा मानचित्र है। जो आज की दुनिया है और जो कल की दुनिया है और जो आज से वर्ष बाद की दुनिया है, उसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको इन किताबों के अंदर पढ़ने को मिल जाएगी। लोग कहेंगे कि साहब गुरुदेव का लिखा हुआ सत्य होता है कि नहीं होता। मैं आपको कहूँगा दोस्तों, गुरुदेव भविष्य दृष्टा नहीं है, गुरुदेव भविष्य सृष्टा है। दृष्टा वो है जो देखता है, सृष्टा वो है जो भविष्य का निर्माण करता है। यदि आप पातंजलि को पढ़ें तो पातंजलि कहते हैं कि 3 तरह के प्रमाण हैं। पहले अध्याय के 7वें सूत्र में पातंजलि कहते हैं 3 तरह के प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणानि, ऐसा पातंजलि कहते हैं। 3 तरह के प्रमाण हैं। कोई चीज़ घटी है कि नहीं घटी, इसका प्रमाण आप 3 तरह से ले सकते हैं। प्रत्यक्ष, मेरी आंखों के सामने घटा। कहीं पर आग लग जाए, आपकी आंखों के सामने घटा, तो आप कह सकते हो कि मेरी आंखों के सामने आग लगी है, प्रत्यक्ष है, मेरी आंखों के सामने घटा है। अनुमान, खिड़की से धुआं निकल रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि साहब वहाँ पर आग लगी होगी, ऐसा आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अनुमान। आगम, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, जिसको आप श्रद्धा, आदर, सम्मान की दृष्टि से देखते हो, वो कहे कि साहब उधर से मत जाना, उधर आग लगी हुई है। 3 तरह के प्रमाण हैं। तो पातंजलि कहते हैं कि कोई घटना घटी कि नहीं घटी, इसके लिए 3 तरह के प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। और कहते हैं इससे बढ़कर के एक प्रमाण है, वो है ऋतंभरा च प्रज्ञा। यदि आपके सामने ही उसका निर्माण किया गया है, यदि आपने ही उसकी रचना करी है, तो संदेह की, शंका की बात ही नहीं रह जाती। और कल जो दुनिया घटने वाली है दोस्तों, कल को जो समाज, कल को जो विश्व, कल को जो संस्कृति, कल को जो सभ्यता जन्म लेने वाली है, वो गुरुदेव की देखी हुई नहीं है। ऐसा कोई नॉस्ट्रेडेमस की तरह से बैठ करके गुरुदेव ने उसको देखा नहीं है, बल्कि कल को जो विश्व रचा जाने वाला है, वो गुरुदेव के द्वारा रचा गया है। उसकी ईंट, उसका गारा, उसका सीमेंट, उसकी सारी व्यवस्था गुरुदेव के द्वारा बनाई गई है। यदि आपको कल के विश्व की खबर लेनी हो तो आपको गुरुदेव के साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता है। इन किताबों को यदि आप पढ़ेंगे तो आप उसके एक एक शब्द को पढ़कर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस बात का अंदेशा लगा सकते हैं कि कल को आने वाला विश्व, कल को आने वाली सभ्यता, कल को आने वाला चिंतन, कल को आने वाला दृष्टिकोण कैसा होगा। और इसमें किसी को किसी संदेह की, शंका की आवश्यकता नहीं। किताबों को पढ़ें तो इस बात को आप जान सकते हैं। और दूसरा आप क्या जान सकते हैं? दूसरा दोस्तों, इन पुस्तकों के अंदर, इस चिंतन के अंदर आप जवानी के सिद्धांतों को पढ़ सकते हैं। गुरुदेव ने कह करके तो नहीं दिए जवानी के सिद्धांत क्या हैं, गुरुदेव ने ये कह करके दिए कि जीवन जीने के सिद्धांत क्या हैं। और जो जीवन जीने के सिद्धांत हैं वो जवानी के सिद्धांत हैं। यदि आदमी अपने जीवन को सफल कर लेता है तो अपनी जवानी को भी सफल कर लेता है। इनको आप न्यूटन के सिद्धांत मान लीजिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम मान लीजिए। 3 चीज़ें गुरुदेव लिख करके गए और वही बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला, गुरुदेव ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को सफल करता है तो जिस पहली चीज़ की आवश्यकता है दोस्तों, उस समय को पहचानने की आवश्यकता है, समय को जानने की आवश्यकता है। ये जो समय चल रहा है, इसके अनुरूप, इसके अनुसार हमें क्या करने की आवश्यकता है। और उसमें भी 3 चीज़ें जानने की आवश्यकता है, समय की कीमत, समय का रुख और समय के संकेत। 3 चीज़ें हमें जानने की आवश्यकता है। पहली बात तो समय की कीमत। आदमी समय की कीमत कहाँ जान पाता है। और यदि आप देखो तो जीवन का ऐसा कोई आयाम नहीं है जहाँ पर बिना समय की कीमत को जाने हम किसी भी कार्य को कर पाने की स्थिति में हो। डॉक्टर के पास आप जाइए, सिंपल आपको जुकाम हो गया है, खांसी हो गई है, सही समय पर दिखाने के लिए जाएंगे तो आपका सही इलाज हो जाएगा, एक पैरासीटामोल की गोली से काम चल जाएगा। और यदि वही बीमारी बढ़ जाती है, निमोनिया में बदल जाती है, तो आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, अंदर की एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। सही समय पर आदमी चला जाए तो सही इलाज हो जाता है। छोटे समय पर चला गया तो एक गोली से काम चल जाता है, और नहीं तो बीमारी पूरे शरीर में फैल जाए, कैंसर का रूप ले ले तो आदमी को सर्जरी करानी पड़ती है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, न जाने क्या क्या कराना पड़ता है। समय की कीमत है दोस्तों, समय की कीमत है। आप में से कुछ लोग किसानी करते होंगे, अब रबी की फसल थी, अब आप खरीफ के समय में लेकर के चले जाएंगे साहब, अब बोएंगे तो अब वो, उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, समय चला गया। अब समय चले जाने के बाद ना वो फसल होएगी। आपके हमने अमेरिका से बीज मंगाए, आप लंदन से मंगाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी कोई फसल नहीं होने वाली। वो समय की कीमत। 28 साल का आदमी हो जाए, आप नर्सरी में ले जा करके बिठा दीजिए, सब पढ़ाने के लिए लाएँ, टीचर हंसने लगेगा, बच्चे हंसने लगेंगे, कहेंगे साहब यहाँ पढ़ने के लिए नहीं बिठा सकते, अब समय चला गया है, अब इस बच्ची को आप कहीं और लेकर के जाइए, अब ये पढ़ नहीं सकता है। समय जाने के बाद दोस्तों न पढ़ाई हो सकती है, न शादी हो सकती है।
समय जाने के बाद तो रेलवे का टिकट भी नहीं मिलता, तत्काल में मिलता है। समय की कीमत इतनी है। आदमी समय की कीमत को पहचान ले तो अपने जीवन की व्यवस्था को बदल सकता है। पहली चीज़ समय की कीमत को जानने की है। दूसरी चीज़ समय के रुख को जानने की है कि हवा किधर की चल रही है। और आज जो हवा चल रही है दोस्तों, वो व्यक्ति के चिंतन को, व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदलने की चल रही है। आप बात को माने ना माने, आपको लगे कि साहब इस पर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इस संसार की हवा है वो धीरे धीरे नैतिकता की तरफ, आदर्शवादिता की तरफ, सकारात्मकता की तरफ जा रही है। और आदमी को समय रहते समय के संकेत को पढ़ने की, सुनने की, समझने की आवश्यकता है। एक प्यारी घटना है महर्षि अरविंद के जीवन की। महर्षि अरविंद ने अपने पूर्व जन्मों का विवरण सायंकाल की गोष्ठी में दिया है। और आपको भरोसा नहीं होगा, महर्षि अरविंद ने अपना एक जीवन बताया कि नेपोलियन बोनापार्ट के रूप में थे। दोनों व्यक्तित्व में कितना अंतर है। नेपोलियन कहाँ राजा, और उसमें भी बड़ा अहंकारी राजा, और महर्षि अरविंद कहाँ तपस्या के शिखर पर पहुँचे हुए व्यक्तित्व। तो उन्होंने कहा मेरा एक जीवन, महर्षि अरविंद ने कहा कि मेरा एक जीवन नेपोलियन के रूप में था। और बोले जो नेपोलियन के रूप में था, बोले उसमें मुझसे जो गलती हुई वो ये गलती हुई कि मैं समय के रुख को नहीं पहचान सका। बोले भगवान का संकेत ये था कि मुझे उस समय में सब कुछ छोड़ करके सेंट हेलेना के समय में कहीं और जा कर के बैठ जाना चाहिए था। बोले वो करने के बजाय जो है मैं वहीं बैठा रहा, अपने युद्ध को करने की कोशिश करता रहा। और बोले जो ये समय के रुख को न पहचानने का कारण था, उसका दंड मुझे भुगतना पड़ा। और जो तीसरी चीज़ है दोस्तों, पहली बात है समय की कीमत, दूसरी चीज़ है समय का रुख, और तीसरी चीज़ है समय का संकेत। भगवान क्या संकेत दे रहा है वो हमें जानने की आवश्यकता है। भगवान जो संकेत देता है उसके अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। गुरुदेव हमें क्या संदेश दे रहे हैं उसके अनुसार चलने की आवश्यकता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, उनके समय में एक बड़े प्रसिद्ध विचारक थे केशव चंद्र सेन। आप कभी पढ़ो वचनामृत को, लीलामृत को, गुरु और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कथामृत को, तो उनका जिक्र आता है। बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनसे मिलने के लिए विक्टोरिया स्वयं आई थी। क्वीन विक्टोरिया जो थी लंदन से उनसे मिलने के लिए कलकत्ता आई थी। ब्राह्म समाज के स्थापक थे। आज कोई ब्राह्म समाज का नाम नहीं जानता, पर रामकृष्ण मिशन का नाम हर कोई जानता है। तो उस समय मिलने के लिए आए और स्वामी रामकृष्ण परमहंस बैठे हुए थे, और वो केशव चंद्र सेन रामकृष्ण परमहंस के पास मिलने आया करते थे। वहीं पर नरेंद्र बैठे हुए थे, विवेकानंद। तो उनने स्वामी विवेकानंद की ओर देखा और रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और बोले इसके नरेंद्र के अंदर सूरज जल रहा है, तो बोले केशव चंद्र सेन के अंदर किरण है अभी। तो स्वामी विवेकानंद बोले, उनको देख करके केशव चंद्र सेन चले गए। तो बोले उनको देख करके बोले आप क्या बात करते हो, उसको देखने के लिए रानी विक्टोरिया आती है। बोले मैं गरीब व्यक्ति हूँ, घूमता फिरता हूँ, आप कहाँ की बात करते हो। रामकृष्ण परमहंस बोले पर वो समय को नहीं जानता है। केशव चंद्र सेन मैं जानता हूँ समय को। बोले कल को तू विवेकानंद बनेगा और केशव चंद्र सेन को कोई नहीं पूछेगा। और आप देखो केशव चंद्र सेन को कोई नहीं जानता, पर विवेकानंद को हर कोई जानता है। और उसी में केशव चंद्र सेन ने जब उनसे मिले रामकृष्ण परमहंस से, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बताने लगे कि ब्राह्मण समाज में ऐसा होता है, वैसा होता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि एक बात बता केशव, जो तू कर रहा है उसके लिए तुझे भगवान का आदेश मिला है। बोले मुझे कोई आदेश नहीं मिला। बोले फिर तेरा ब्राह्मण समाज नहीं चलेगा। बोले मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए मुझे भगवान का आदेश मिला है, और बोले वो चलेगा। और यदि आप देखो तो अखंड ज्योति में गुरुदेव ने जब पहला अंक निकाला तो उसके तीसरे पन्ने पर यही लिखा, बोले यदि अखंड ज्योति ये युग निर्माण योजना इंसान का चलाया हुआ कार्यक्रम है तो इस अंक के समाप्त होते होते खत्म हो जाएगा। और यदि भगवान की चलाई हुई योजना है तो हमारे जाने के बाद वर्षों तक चलेगी, हमेशा चलेगी, अहर्निश चलेगी। तो दोस्तों पहली चीज़ समय को पहचानने की आवश्यकता है। मैं आपसे कहूँगा आप लोग वसंत पंचमी के पावन समय पर यहाँ पर उपस्थित हैं, समय को पहचाने बगैर मत जाइए। समय की जो हवा चल रही है, वक्त का जो रुख है, ऊपर की जो हवाएं हैं आपको दिखाई नहीं पड़ती, वो गुरुदेव की दिशा में बह रही है। आपको लगता होगा कि यहाँ तो कुछ घटता दिखाई नहीं पड़ता, यहाँ कुछ नहीं घट रहा है, जो घट रहा है वो ऊपर घट रहा है। यदि आप उधर का देख सकें तो आपके जीवन का एक भी क्षण नहीं जाएगा जब आप गुरुदेव के कार्य को करे बगैर चैन से सो सकें। पहली चीज़ दोस्तों समय को पहचानने की आवश्यकता है। दूसरा, उस समय के अनुसार अपने अंदर बल को पैदा करने की आवश्यकता है। और यदि आदमी के अंदर बल आ जाता है तो छोटा छोटा व्यक्ति भी बड़े बड़े काम करने को तैयार हो जाता है। आप लोगों ने विक्रमादित्य का नाम सुना होगा। विक्रमादित्य जो है छोटे से युवक थे, घूम रहे थे इधर से उधर, कुछ नहीं था उनके पास काम करने को।
एक नगर में पहुँचे, उज्जैनी नगर था, वहाँ पता चला कि जो राजा है वहाँ के वो निस्संतान मर गए, बच्चा नहीं है उनके, मर गए। अब जितने राज्य के मंत्री थे उन लोगों ने मुनादी करा दी कि साहब कोई भी इस राज्य का राजा बन सकता है, आकर के उसको जब चाहे तो आकर के राजा बन जाए। तो कई लोगों ने राजा बनने के लिए कोशिश करी, राज्याभिषेक होता था, पहली रात को मृत्यु हो जाती थी, पहली रात को मृत्यु हो जाती थी। विक्रमादित्य भी पहुंच गए, बोले साहब मैं भी राजा बनूंगा। मंत्रियों ने समझाया, उन्होंने कहा कि भाई तुम युवक हो, बाकी लोग तो इसलिए राजा बन रहे हैं क्योंकि उन सबकी उम्र हो गई है, वो लोग कहते हैं एक दिन के लिए राजा बन जाएंगे, कोई बात नहीं, कल शरीर छूट जाएगा, तुम युवक हो, तुम मत करो इस चक्कर में। उन्होंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं राजा बनूंगा। विक्रमादित्य राजा बन गए और उन्होंने कहा कि जरूर किसी देव या दानव का रोष इस जगह पर है। तो उन्होंने खूब सारे पकवान बना करके रखे, व्यंजन बना करके रखे और खुद तलवार लेकर के किनारे बैठ गए सिंहासन के पीछे। रात में देवराज इंद्र का जो वो था सेनापति अग्निवेताल, वो रात में आया और उसने देखा व्यंजन रखे, व्यंजन खाने लग गया, खुश हो गया। विक्रमादित्य पीछे से निकल करके आए, बोले भाई तुझे जो मांगना है मांग ले। बोले कि एक बात, बोले मांग ले उसके बाद मैं तेरी हत्या करूंगा। अग्निवेताल बोला उसके बाद मैं तेरी हत्या करूंगा, एक कुछ भी जो तेरे मन में आए वो मांग ले। विक्रमादित्य ने उनसे कहा कि अच्छा एक बात बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी। बोले तेरी मृत्यु 100 साल की उम्र में होगी। तो उन्हें तलवार निकाली, गर्दन पे रख दी। बोले इसका मतलब तू मुझे आज नहीं मार सकता जब मेरी उम्र जो है 100 साल की है तो आज कैसे मार सकता है। अब अग्निवेताल घबराया, उसने कहा कि भाई ये तो व्यक्ति बहुत चतुर है। और अग्निवेताल ने फिर विक्रमादित्य को कहानियाँ सुनाई जो आप लोगों ने सुनी होंगी, वेताल पच्चीसी के नाम से सिंहासन बत्तीसी की जो कथा है, वो जो विक्रम और वेताल की कथा है वो यहीं की कथा है और वही विक्रमादित्य कहलाए। समय को पहचान कर आदमी अपने अंदर बल पैदा कर ले। और यदि आप बल पैदा कर लो दोस्तों, आपको समय को तो पहचानना है पर उसके अनुरूप अपने अंदर बल भी पैदा करना है, उसके अनुरूप अपने अंदर ताकत को पैदा करना है। आप देखिए कि हनुमान जी जब पैदा हुए तो उनके बल के अंदर कोई कमी थी क्या? वो अपने दम पर 4 साल की उम्र के थे तो पूरे के पूरे भगवान सूर्य को लपकने चल दिए थे, सेब समझ करके खाने चल दिए थे। और वही हनुमान जी जिनको हम पवन पुत्र कहते हैं, मारीच कहते हैं, जिनके बल की गाथाएं लिखी जाती हैं, जिनके पराक्रम की गाथाएं लिखी जाती हैं, उनको जब देवताओं ने श्राप दे दिया तो डरे डरे सहमे सहमे घूमने लगे। गुरुदेव ने अपने लेक्चर में जिक्र किया है कि जब पहली बार भगवान राम और भगवान लक्ष्मण मिलने के लिए आए ऋषभम्यूक पर्वत पर, तो हनुमान जी इतना घबराए उनको देख करके कि क्षत्रिय कुमार आ गए, कहीं मुझे मार न दें। तो हनुमान जी ने क्या किया, ब्राह्मण का वेश रखा। उन्होंने कहा क्षत्रिय कुमार है, मुझ पर हमला नहीं करेंगे। ये सोच करके डरे डरे हनुमान जी गए। और आप कल्पना करके देखो कि उन्हीं हनुमान जी के अंदर इतना बल कैसे आ गया कि वो समुद्र छलांगने लग गए, पहाड़ फलांगने लग गए और रावण को जो है अपनी पूंछ में बांध करके घूमने लग गए। बल कहाँ से आ गया? ये बल अपने अंदर के बल को पहचानने का बल था। का चुप साधी रहा बलवाना। और मैं कहूँगा आप में से प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर के बल को तो पहचान करके जाए। आप लोग शांति कुंज के दिव्य प्रांगण में आए हैं, यहाँ आए हैं, जीवन इसीलिए जीने आए हैं। हम लोगों को मनुष्य का जीवन मिला यही छोटे काम करने के लिए मिला है। यहाँ कोई सत्संग सुनने के लिए तो आए नहीं, प्रवचन सुनने के लिए तो आए नहीं, उद्बोधन सुनने के लिए तो आए नहीं। ये काम तो आप भारत के 76 जगहों पे कर सकते हो। आप यहाँ आए हो तो अपने अंदर के बल को तो पहचान करके जाओ, अपने अंदर की दिव्यता को तो पहचान करके जाओ। आप यहाँ पर आए हो तो अपने अंदर की महानता को तो पहचान करके जाओ। मैं कहूँगा पहली चीज़ दोस्तों, समय के रुख को जान करके जाइए, अपने अंदर के बल को पहचान करके जाइए। और तीसरा सूत्र गुरुदेव ने दिया कि वो व्यक्ति जवान कहलाता है, वो व्यक्ति जीवन में सफल कहलाता है जो समय को पहचानता है, अपने अंदर बल को पैदा करता है और भगवान की योजना में कंधे से कंधा मिला करके चलता है। जिसके अंदर इतना समर्पण, जिसके अंदर इतना विश्वास, जिसके अंदर इतनी श्रद्धा आ जाती है कि साहब भगवान का काम है, मुझे नुकसान हुआ तो क्या दिक्कत, मैं व्यक्तिगत रूप से नुकसान सहने को तैयार हूं, पर यदि परमात्मा का कार्य है तो करने के लिए अपना जीवन लगाने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, इस श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता है, इस विश्वास की आवश्यकता है। आप प्यारी सी कथा पढ़िए, वाल्मीकि रामायण में, एक अध्यात्म रामायण में बड़ी प्यारी कथा आती है। कथा आती है कि जब समुद्र पर पुल बनने लगा तो नल और नील और सारे के सारे रीछ और वानर वो क्या कर रहे थे कि पत्थरों के ऊपर राम 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 लिख करके डालते थे और पत्थर तैरने लग जाते थे, डालते थे वो पत्थर तैरने लग जाते थे। अब भगवान राम जो है उनको लीला, उन सुझा कि चलो इनकी परीक्षा ली जाए। तो भगवान राम परीक्षा लेने के लिए आए और उनने पूछा कि भैया ये कैसे तैर रहे हैं?
नल नील ने कहा कि साहब आपका नाम लिख करके डालते हैं, तैर जाते हैं, भगवान का नाम है, इससे पत्थर तैरने लगते हैं। उन्होंने कहा मैं डालूं तो भी तैरेगा? उन्होंने कहा क्यों नहीं, आपका नाम है, आप डालिए, बिल्कुल तैरेगा। भगवान राम ने राम लिखा और पत्थर फेंका, पत्थर गया डूब। अब जैसे ही डूबा तो नल नील और सब लोग घबराए। उन्होंने कहा अरे साहब भगवान का फेंका हुआ पत्थर डूब गया। सबने हनुमान जी की तरफ देखा, बोले साहब ये कैसे हो गया? हनुमान जी बोले बिल्कुल सही घटा है साहब, बिल्कुल ऐसे ही घटना चाहिए था। बोले कैसे? बोले साहब आपके नाम में इतनी ताकत है कि यदि आप पत्थर पर भी डालते हो तो उबर जाता है। बोले भगवान का नाम जिसके साथ जुड़ गया वो तो उबर ही जाएगा, उसका तो तैरना तय है। बोले फिर मेरा फेंका हुआ डूब कैसे गया? रामचंद्र जी ने कहा, बोले भगवान जिसको आप त्याग दोगे उसका डूबना भी तो तय है, जिसको आपने फेंक दिया है उसको कौन उबारेगा? जहां आपका नाम लग गया वो उसका उबरना तो तय है, पर जिसको आपने त्याग दिया उसका डूबना भी तय है। तो दोस्तों यदि भगवान त्याग देते हैं तो फिर उसका उबरना कभी संभव नहीं हो पाता। अपने अंदर वसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर 3 भावनाएं हम लेकर के जाएं। हर एक से मैं विनम्र निवेदन करूंगा, आप उम्र के किसी कोने पे खड़े हो, आप जीवन की किसी स्थान से आए हो, गांव से आए हो, शहर से आए हो, भारत से आए हो, विदेश से आए हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर यदि आप लोग आए हैं तो फिर समय को पहचान करके जाइए। समय की हवाएं महाकाल की तरफ बह रही है, समय की हवाएं गुरुदेव की तरफ बह रही है। और दोस्तों जवानी की यही परिभाषा है कि व्यक्ति समय को पहचाने, अपने अंदर उस तरह का बल पैदा करे कि साहब भगवान का काम है, मेरे अंदर आदर्शवादिता का बल आना चाहिए। अपने अंदर उस श्रद्धा, समर्पण, विश्वास को पैदा करे कि हम भगवान की योजना में कंधे से कंधा मिला करके चल सकें। और जो ऐसा करने को तैयार होते हैं दोस्तों, जो समय को पहचानते हैं और भगवान की योजना में हाथ बढ़ा करके काम करने को तैयार होते हैं, भगवान उनके लिए गर्दन कटाने को तैयार होते हैं। आप इतिहास उठा करके देखो, भगवान एक चीज से परीक्षा लेते हैं, आड़े समय पर आते हैं और आड़ी चीज मांगते हैं। भगवान को आप देखो, भगवान किसी से बड़ी चीज नहीं मांगते, आड़े समय पर आएंगे और भगवान टेढ़ी सी चीज मांगेंगे। सुदामा थे, गरीब ब्राह्मण थे, पत्नी ने कहा कि साहब आपके जो बचपन के सहपाठी हैं, आपके जो दोस्त हैं वो तो द्वारिकाधीश हैं, त्रिलोक के राजा बने हुए हैं। बोले आप उनके पास जाओ और ये क्यों नहीं मांगते कि थोड़ा सोना चांदी हमें भी दे दें। सुदामा गए साहब भगवान के पास, भगवान ने उल्टा उन्हीं से मांग लिया। भगवान ने कहा सुदामा तुम्हारी जेब में क्या है दिखाओ, 2 मुट्ठी अन्न। भगवान ने कहा कि आप दो मुझे। अब चाहते तो सुदामा मना कर देते कि भैया तू इतनी त्रिलोक का राजा बना हुआ है, मेरी 2 मुट्ठी अन्न क्यों ले रहा है, मैं तो भूखा प्यासा आदमी हूँ। सुदामा ने फट निकाल करके दिया, खुश खुश महल से आ गए कि साहब मैंने अपने दोस्त को खिलाया। और भगवान ने उसके बदले में सुदामा को त्रिलोक का राजा बनाया। आप भागवत पढ़ो तो भागवत में बड़ी प्यारी कथा आती है कि जब सुदामा पैदा हुए थे तो विधाता ने उनके माथे पर लिख दिया था कि इसको कभी श्री नहीं मिल सकती, कभी श्री नहीं मिल सकती, लक्ष्मी इसकी किस्मत में नहीं है। जब भगवान ने उनको त्रिलोक का राजा बनाया तो विधाता शिकायत लेकर के गए, बोले भगवान आपने क्या कर दिया, इसकी किस्मत में नहीं था, आपने इसको श्री दे दी है, इसको लक्ष्मी दे दी है। भगवान बोले विधाता से कि दोबारा देखो क्या लिखा है। हाथ फेर दिया उनने माथे पर, वहाँ पर लिखा हुआ था श्री कभी नहीं मिल सकती, उसमें दोबारा आ गया कि श्री ही मिल सकती है। का गायब हो गया, श्री ही मिल सकती है। बोले इनको सिर्फ श्री मिलेगी। भगवान पहले परीक्षा लेते हैं दोस्तों, पहले भगवान परीक्षा लेते हैं। जब द्रौपदी ने दुर्वासा उनके यहाँ आकर के खड़े हो गए, आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि दुर्वासा ऋषि की 60,000 शिष्य थे, वो गए दुर्योधन के यहाँ। दुर्योधन ने जानबूझ करके बड़ी आवा भगत करी, कोई मन में अच्छा भाव नहीं था, बुरा भाव था। अच्छी अच्छी उसने चीज़ें खिलाई और जानबूझ करके खिलाई, इस भाव के साथ खिलाई कि अच्छे से तृप्त हो जाएंगे तब इनसे आशीर्वाद मांगूंगा। दुर्वासा ऋषि को क्रोध बहुत आता था, खा लिया उनने। दुर्वासा ऋषि बहुत खुश हुए, बोले क्या चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि साहब मेरे मन में एक ही विनम्र व्यक्ति हूँ मैं, एक ही मेरे मन में कामना है। मेरा भाई जो है जंगल में रहता है युधिष्ठिर, बड़ा धर्मात्मा है, बोले आप उसके घर में जाइए और उसके घर में भी भोजन करके आइए, बड़ा उसको बड़ा अच्छा लगेगा, धर्मात्मा है। मन में बुरा भाव था, मन में कुटिल भाव था, मन में भाव था कि जब 60,000 लोगों को लेकर दुर्वासा वहाँ पहुँचेंगे तो युधिष्ठिर के पास तो खिलाने को नहीं है, खिलाएगा नहीं तो दुर्वासा ऋषि श्राप दे देंगे। इस भाव के साथ उसने भेजा। अब भेजा तो द्रौपदी संकट में पड़ी, खाना था नहीं, कढ़ाई में सिर्फ एक अन्न का 2 अन्न के दाने रह गए थे। भगवान को याद किया, भगवान कृष्ण आए, उल्टा हेल्प करने की जगह पे मांगी बैठे, बोले मैं बड़ा भूखा हूँ मुझे दे दे। द्रौपदी ने अन्न का दाना उनको दे दिया। और भगवान कृष्ण क्या बोले, एक अन्न का ये दाना फल देगा तुझको मनमाना, एक अन्न का दाना फल देगा तुझको मनमाना। इसी से स्वर्ण पात्र, इसी से अक्षय पात्र बन जाएगा। दोस्तों भगवान आड़े समय में आते हैं,
पर मांगते आड़ी चीज है। आप दे पाने की स्थिति रखते हो कि नहीं? भगवान जिसके पास गए, कर्ण के पास गए तो मरते समय में गए दांत मांग लिया। भगवान जो है बलि के पास गए, जब उनके गुरु ने उनको श्राप दे दिया तो त्रिलोक मांग लिया। भगवान जब जाते हैं तो आड़े समय में जाते हैं, पर ये देखने के लिए जाते हैं कि आप देना जानते हो कि नहीं जानते। बड़ी चीजें नहीं मांगते। भगवान ने गिलहरी से तो बालू ही मांगी थी, शबरी से झूठे बेर मांगे थे, गोपियों से मक्खन मांगा था, ग्वाल बालों से लाठियां मांगी थी, 5 पैसे से लेकर 4 रुपए की चीजें मांगी थी। भगवान चीजों के भूखे नहीं है दोस्तों, भगवान भावनाओं के भूखे हैं। यदि आप भावनाएं भगवान के लिए लगाने को तैयार हैं तो भगवान भी आपको अपने माथे पर बिठाने को और आसमान पर चढ़ाने को और समुद्र से लेकर के दुनिया के हर कोने का राजा बनाने को तैयार होते हैं। शर्त एक ही है कि आप देने को तैयार होने चाहिए। भगवान जब आपके सामने आकर के खड़े हो जाएं, उस समय जो आपके हाथ में है दोस्तों, वो आपको देने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक ही शर्त, जब आ जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बड़ी प्यारी कथा लिखी है। उनने लिखा है कि एक दिन वो खड़े हुए थे, हाथ में उनके एक बोरी अन्न था। एक साधु आ गए, भगवान साधु का वेश धर के आए और भगवान ने आकर के मांगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर के मन में लोभ आ गया। तो उनने क्या किया कि एक मुट्ठी दे सकते तो पूरी बोरी दे सकते थे, पर उनने एक मुट्ठी गेहूं के दाने लिए और उनकी झोली में डाल दिए। साधु मुस्कुराए और गेहूं के दानों को छुआ, वो गेहूं के दाने सोने के दाने में बदल गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कविता लिखी है कि यदि उस दिन मुझे बोध आ जाता तो पूरी की पूरी बोरी छुला लेता। बोरी लेकर के घूमता हूँ पर भगवान कहीं नहीं मिलता है। वैसे ही दोस्तों, आप गुरुदेव के पास आए हो, यहाँ पर ऐसा नहीं करना कि आप एक मुट्ठी दाने छुला करके चले जाना। चाहो तो आप अपने पूरे जीवन को सोना बना सकते हो, चाहो तो आप अपने पूरे व्यक्तित्व को पारस बना सकते हो, चाहो तो आप अपने पूरे जीवन की गाथा को नया लिख सकते हो। यहाँ आओ तो आप छोटी इच्छाओं को लेकर के मत जाना। ऐसा नहीं है कि गेहूं का एक दाना सोना बना दिया और बाकी का सारा जीवन यूं ही रह गया। यहाँ आप आए हो तो अपने जीवन को पूरी तरह से पवित्र करके जाइए। दोस्तों, ये सौभाग्य है और ये आज की तारीख में गुरुदेव ने जानबूझ करके सौभाग्य दिया है। आप इस बात को लिख करके रख लीजिए दोस्तों, बोल्ड में, इटैलिक्स में, अंडरलाइन में, कि कल को जो दुनिया आने वाली है, कल को जो दुनिया आने वाली है वो गुरुदेव के द्वारा रची गई दुनिया आने वाली है। जब अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला चल रही थी तो हर व्यक्ति को लगता था कि हम गायत्री परिवार के साथ जुड़ जाएं। और ये जो वर्तमान समय है, जानबूझ करके गुरुदेव का परीक्षा के लिए भेजा गया समय है, ताकि हर व्यक्ति के श्रद्धा की, समर्पण की, विश्वास की परीक्षा हो जाए। एक दिन वो दोबारा लौट करके आएगा, मेरी आंखों के सामने भी आ जाएगा और आप लोगों की आंखों के सामने भी आ जाएगा, जब हर घर के ऊपर, हर मंच के ऊपर, हर पार्लियामेंट के ऊपर, हर जगह पर गुरुदेव के विचारों का झंडा फहराएगा। आप लोग देखना इस बात, और वो फहराएगा। पर उससे पहले गुरुदेव खरपतवार की छटनी कर देंगे दोस्तों। जिनके अंदर भी श्रद्धा, समर्पण, विश्वास की जरा सी भी कमी है, उन लोगों को अपना पता बदल लेने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर वही लोग टिकने वाले हैं जो गुरुदेव के ऊपर पूरे श्रद्धा, समर्पण, विश्वास के साथ आए। मैं कहूँगा दोस्तों, ये बातें आप लोगों के साथ इस भाव के साथ मैंने करी कि आप लोग यहाँ आए हैं तो अपनी जवानी को सफल करके जाइए, समय को पहचान करके जाइए। समय बदल रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ता हो, इससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। इस समय बड़ी तेजी से बदल रहा है। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में घटती हैं जो हमें नहीं दिखाई पड़ती। ये धरती अपनी धुरी पर घूम रही है, हमें दिखाई पड़ता है क्या? हमारे शरीर के अंदर प्राणवायु जा रही है, हमें दिखाई पड़ता है क्या? उसके बगैर जी भी नहीं सकते हम। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में संदेश जाता है, हमें दिखाई पड़ता है क्या? उसके बगैर संदेश पहुंच नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं घट रही। प्रेम से या प्रताड़ना से, घिसट कर या पिसट कर, जोर से या शोर से, ये दुनिया उसी जगह पर आ जाएगी जिसका पता गुरुदेव इसके लिफाफे पर लिख करके गए। और उसके लिए दोस्तों हमें तैयार हो जाने की आवश्यकता है। प्रज्ञावतार के साथ कदम से कदम मिला करके चलने की आवश्यकता है। अपने अपने व्यक्तित्व को उसी के अनुसार तैयार कर लेने की आवश्यकता है। आज प्रज्ञावतार एक ही मांग करता है कि लोगों को सद्बुद्धि मिले। बुद्धि पर्याप्त है, ऐसा नहीं कि बुद्धि की कमी हो गई, सद्बुद्धि की कमी हो गई। जितने घोटाले हो रहे हैं, जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जितना युद्ध हो रहा है, जितना खून खराबा हो रहा है, कम बुद्धि वाले लोग नहीं कर रहे। वो लोग कर रहे हैं जो हार्वर्ड से डिग्री लेकर के बैठे हैं, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से लेकर के बैठे हैं। आदमी के पास अक्ल कम है तो चप्पल ही चुराता है, और अक्ल ज़्यादा हो जाती तो आदमी को ही चुरा लेता है और उसी को बेच देता है। आदमी बुद्धि की दृष्टि से कमजोर नहीं है, बुद्धि आदमी के पास है, आदमी सद्बुद्धि की कमी लेकर के बैठा है। और दोस्तों उस भटकी हुई मानवता को सही दिशा में लाने की आवश्यकता है। और ये काम कौन करेगा? ये काम आप लोगों को करने की आवश्यकता है। ये काम
भावनाशीलों का है, कार्यकर्ताओं का है, त्यागियों का है, तपस्वियों का है, नौकरों का नहीं है। ये काम ऐसा नहीं है कि साहब आप पैसे दो और करवा लो, आप कहो कि साहब हम पैसे दें और कल से युग निर्माण हो जाए, संभव नहीं। ये कार्य भावनाशीलों का है दोस्तों, ये कार्य कार्यकर्ताओं का है। और यदि किसी के मन में पैसे का, पद का, प्रतिष्ठा का भाव है तो दुनिया पूरी पड़ी हुई है, उसको वहाँ पे जगह ढूंढने की आवश्यकता है, उसको शांति कुंज को बख्श देने की आवश्यकता है, उसको गायत्री परिवार को छोड़ देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये परिवार मात्र गुरुदेव ने भावनाशीलों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए तैयार किया है। आप लोग यहाँ पर आए हैं दोस्तों, तो समय को पहचानने का भाव लेकर के जाएं, अपने अंदर बल को पैदा करें, अपने अंदर उस भावना को पैदा करें कि जब तक गुरुदेव के कार्य को हम लोग पूरा नहीं कर लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जो चिंतन मैंने दिया, जो विचारें मैंने दी, जो गुरुदेव की किताबों के नाम दिए, उनको आप लोग साथ लेकर के जाएं, गहराई के साथ पढ़ें, उस चिंतन को, उस योजना के अंग बनने का प्रयत्न करें जो गुरुदेव हमको बनाना चाहते थे। दोस्तों यहाँ आए हैं तो खाली हाथ न लौटे, जीवन में संकल्प को, उद्देश्य को, प्रण को, निश्चय को लेकर के लौटे, अपने व्यक्तित्व को बदलने के भाव को लेकर के लौटे, इस महायज्ञ में अपनी अपनी आहुतियों को चढ़ाने के संकल्प और निश्चय को लेकर के लौटे। यहाँ आने के इस महान कार्य को खाली हाथ न लेकर के लौटे। मैं आपसे एक बार फिर से इस अंतिम शब्दों के साथ निवेदन करूँगा कि यहाँ पर आए तो अपनी अपनी जवानी को सफल करके लौटिए। वसंत पंचमी का अवसर, आप में से जिसके अंदर भी मन की, चिंतन की, दृष्टिकोण की, भावनाओं की जवानी है, उसको ये याद दिलाने का पर्व है कि दोस्तों उम्र के चले जाने के साथ आदमी के शरीर में बुढ़ापा आ सकता है, मन में बुढ़ापा नहीं आता। मन में बुढ़ापा तब आ जाता है जब आप नकारात्मकता से भर जाते हैं। आज अपने चिंतन के अंदर सकारात्मकता को, नई ऊर्जा को, ऊष्मा को, प्रण को, निश्चय को भरने की आवश्यकता है। आप में से हर व्यक्ति अंदर से जवान होकर के लौटे, समय को पहचानने के भाव को लेकर के लौटे, उसके अनुसार बल को पैदा करने के संकल्प को लेकर के लौटे, और यहाँ आकर गुरुदेव के एक सच्चे शिष्य, कार्यकर्ता होने के भाव को लेकर के लौटे। ऐसी हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, ऐसी हम लोगों की मंगल कामनाएं हैं।